नमस्कार मित्रों। अज्ञानतिमिरान्धनज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्र दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद महागुरु एक नई खोज के तरफ निरंतर बढ़ रहा है। नई खोज में जीवेम सरदम सतः 100 वर्ष तक कैसे जिए और स्वादिष्ठान चक्र यदि जागृत है तो कौन कौन से रोग जन्म लेते हैं और निष्क्रिय है तो कौन कौन से जो रोग जन्म लेते हैं और यदि सक्रिय है तो कौन कौन से रोग नहीं होते हैं। अर्थात स्वादिष्ठान चक्र को जागृत हम क्यों करें, योग क्यों करें, साधना ध्यान क्यों करें, मेडिटेशन क्यों करें। आज आपको पता लगने वाला है कि मेडिटेशन तो सभी बताते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति होगी, मन स्वस्थ रहेगा, शांत रहेगा, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि मेडिटेशन से सामान्य जीवन में क्या लाभ होता है, क्यों हमें करना चाहिए। यौगिक शब्द भारतीय योग दर्शन से लिया गया है, जिसके अनुसार संपूर्ण शरीर का नियंत्रण शरीर में स्थित 7 चक्रों द्वारा होता है। यदि हम अतीत में झांक कर देखें तो भारत में अनेक ऐसे संत एवं महापुरुष हुए जिन्होंने योग साधना के माध्यम से 100 वर्ष से लेकर के 1000 वर्ष तक आयु की प्राप्ति की। यद्यपि आज आधुनिक युग में वैज्ञानिक चमत्कारों के द्वारा मृत्यु दर निश्चित रूप से कम हुई है, तथापि गुणात्मक रूप से संपूर्ण जगत में स्वास्थ्य की दिशा में निरंतर ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। योग दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा के शरीरस्थ 7 चक्रों के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं में संतुलन स्थापित करते हुए सुंदर स्वास्थ्य प्राप्त करके जीवेम सरदम सतः 100 वर्ष तक जीने की उक्ति का चरितार्थ हुआ है, संभव है। लेकिन जब इन चक्रों में असंतुलन आ जाता है, भूचाल आ जाता है, कंपन आ जाता है या विकार उत्पन्न हो जाता है तो हमारे शरीर में अन्य प्रकार की कमियां, अन्य प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। आज की चिकित्सा जगत में प्रचलित उपचार पद्धतियां कितनी महंगी हो गई हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति, मध्यम प्रकार का व्यक्ति और उच्च प्रकार का व्यक्ति, ये किसी में संभव है ही नहीं कि यह चिकित्सा कर ली जाए। चिकित्सा क्यों खलती है, अर्थात चिकित्सा क्यों जो है परेशानी होती है कि जिसके घर में चिकित्सा हो रही हो और कचहरी में, कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा हो, दो रोग, ये 2 कारण हैं। बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे मध्यम आकार का हो, ये तीनों पर चिकित्सा में जब अत्यधिक धन व्यय करने के बाद सफलता नहीं मिलती है तो क्या बड़ा हो क्या छोटा हो, सभी को आत्मिक ह्रास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर
छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से मिलकर यह शरीर हमारा बना है। तो इसको हम समझें कि यह सामान्य तरीके से अपने जीवन में उतार कर और समय के अनुसार यदि हम मेडिटेशन करते हैं, और सभी को करना चाहिए, जिसने बालापन में अपने आप को साध लिया। गुरुकुल की अपेक्षा यदि गुरुकुल नहीं है तो हमें संतों के पास बैठकर ज्ञान लेना चाहिए। उनसे बैठकर पूछना चाहिए कि यह मेडिटेशन, क्योंकि यदि अकेले किया गया मेडिटेशन, कहा गया है शास्त्रों में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात हमें गुरु की ऐसा गुरु हो, गुरु की ऐसी तलाश लगी रहे, अंदर से जिज्ञासा जगी रहे, और एक न एक दिन गुरु मिल ही जाएगा। इस प्रकार हम गुरु की खोज करें और अपने स्वादिष्ठान से संबंधित जितने रोग हैं उनको जल्द ही दूर करने का प्रयास करें। आइए आगे चलते हैं कि चक्र ऊर्जा परिमाण के आधार पर इन केंद्रों का महत्व छोटे बड़े के रूप में आंका गया है। ऊर्जा के महत्वपूर्ण सघन बिंदु जंक्शन को चक्र की संज्ञा दी गई है। जर्मनी के डॉक्टर एस जे जोल ने अपनी पुस्तक दी ब्राइड विटामिन एक्यूपंक्चर एंड मॉडर्न बायो एनर्जेटिक मेडिसिन में चक्रों के विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन किया। यह पूर्ण साइंटिफिक और शास्त्रों से उद्धृत और स्वयं के द्वारा अनुभव शेयर है आपके प्रति। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा में युज धातु से हुई, जिसका तात्पर्य जोड़ना, मिलाना। वैयक्तिक चेतना का ब्रह्मांड की चेतना से मिलन अथवा आत्मा एवं परमात्मा का विलीनीकरण। वास्तव में वैयक्तिक चेतना एवं ब्रह्मांड की चेतना एक है एवं अविभाज्य हैं। जब दोनों चेतनाएं आत्मसात हो जाती हैं तब मैं का विगलन हो जाता है, अर्थात मैं शब्द खत्म हो जाता, अहम की भावना खत्म हो जाती है और मैं शब्द के स्थान पर हम अर्थात सभी शब्द आ जाता है। इस तथ्य की अनुभूति मात्र मनुष्य को उसके वास्तविक प्रकृति के जाल से मुक्त करा देती है। परंतु आज के इस वैज्ञानिक युग में चेतना की व्याख्या सर्वथा भिन्न प्रकार से की गई है। मनोविज्ञान में मस्तिष्क के कार्यों और विचार की अनुभूतियों आदि को ही चेतना के रूप में देखा गया है। वास्तविकता यह है कि सत्व स्वत्व की खोज योग का मूल है, अर्थात हम सत्य की जब खोज करते हैं तो योग करना योग का मूल है, अर्थात जड़ बहुत गहरी विषय है सत्य, जबकि वैज्ञानिक परतत्व की खोज में लीन रहता है सदैव। स्वतत्व, एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ, स्वयं की खोज, स्वयं का एक्सपीरियंस, ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, स्वयं उस रास्ते पर चलकर जो अनुभव आपने प्रकट किया है, एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ, उसी को कहते हैं का ज्ञान। चेतना केंद्र अर्थात चक्र से संभव योग सिस्टम में माना गया है। शरीर में ऊर्जा की न्यूनता अथवा अधिकता के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात
असंतुलित के कारण इस कमी अथवा अधिकता को ब्रह्मांड की ऊर्जा से आदान प्रदान के द्वारा शरीर में स्वास्थ्य स्थापित किया जा सकता है। आयुर्वेद में इसी उक्ति को लेकर के आयुर्वेद आज भी हजारों वर्षों से टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा को आयुर्वेद ने संभाल कर एकीकरण करके रोग को ठीक यदि कर दिया तो वह बहुत दिनों के लिए स्वस्थ हो जाता है। इस सूक्ष्म मानव शरीर की ऊर्जा से स्थूल ब्रह्मांड की ऊर्जा के योग द्वारा गंभीर से गंभीर रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। चक्र ऊर्जा के महत्वपूर्ण रिसीवर, वितरक तथा ट्रांसफार्मर है। यही नहीं, इनकी स्थिति एवं कार्य का महत्व शरीर में सुलभ अंतःस्रावी ग्रंथियों के समतुल्य है, जिनसे रासायनिक स्राव स्रावित होकर सीधे रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के कोने कोने में जाकर के विभिन्न तंत्रों को पोषण प्रदान करते हैं। प्रकृति के खूबसूरत उपादान कमल पुष्प को ही हमारे ऋषियों मुनियों ने ऊर्जा के सघन क्षेत्र चक्र का प्रतीक क्यों माना है? दोस्तों, यह स्वादिष्ठान चक्र, ये 6 पंखुड़ियों वाला कमल, जिसकी व्याख्या आज हो रही है, इससे आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न होने वाला है। जो हमारे सखन मित्र हैं और जो होने वाले हैं, सभी को अत्यंत बृहद जानकारी मिलेगी, जिससे वह अपने परिवार, अपने समाज, सभी लोगों के जीवन में रोग मुक्त और स्वतंत्र भाव से सभी समाज में बेहतर प्रकार से रहेंगे। चक्र का प्रतीक क्यों माना है? यह विषय विचारणीय है। अत्यंत सारगर्भित, सत्यम, शिवम, सुंदरम, श्रेष्ठ, शिव एवं सुंदर है। कमल पुष्पों में अपना सिरमौर स्थान रखता है। कमल पुष्प सभी पुष्पों में अपना श्रेष्ठ स्थान रखता है। यह न केवल प्रकृति की अद्भुत संरचना सुंदरता के दृष्टिकोण से है, परंतु इसके आंतरिक गुण भी उतने ही सुंदर एवं महत्वपूर्ण है। यह प्रकृति के अनुरूप ही स्पंदन करता है। प्रकृति खिलती है तो यह खिलता है, प्रकृति सोती है तो यह सोता है, तो यह भी संकुचित होता है। प्रकृति का प्रस्फुटन 5 तत्वों पर आधारित है और कमल पुष्प 5 तत्वों को सर्वाधिक आत्मसात करता है, एब्जॉर्ब करता है। जगत की संपूर्ण गतिविधियां सूर्य के इर्द गिर्द ही केंद्रित हैं और कमल की भी गतिविधियां सूर्य के इर्द गिर्द ही हैं। ऊर्जा के सिद्धांत के अनुरूप ही जल शीतलता, कंकड़ शुष्कता, कीचड़ आर्द्रता, वायु तथा प्रकाश सूर्य की किरणों से परिपूरित है। आशा है आप लोग जान गए होंगे कि कमल पुष्प क्यों हमारे जीवन में और हमारे अध्यात्म में ऋषियों और मुनियों ने उतारी, क्यों इसकी व्याख्या की। कमल पुष्प
जो भगवान बुद्ध थे, स्वामी विवेकानंद थे, जब यह साधना, आप लोग चलचित्र में देखते होंगे वीडियो में, कि जब ये लोग साधना किए थे तो हृदय के पास एक कमल पुष्प खिला था, जिससे पूरा शरीर थर्रा गया था, इनका झकझोर गया था और सारे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश हो गया था। इसी प्रकार आपके शरीर में भी होने वाला है, क्योंकि समाज तो बदल गया है लेकिन नवयुग आने वाला है। इसलिए आपको बहुत चैतन्य रहना होगा और आने वाला समय, यदि आप साधना और भजन, ध्यान, मेडिटेशन जिसे कहते हैं, इससे यदि दूर रहेंगे, गुरु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, तो पतन निश्चित है। मित्रों, स्वादिष्ठान चक्र के संबंध में हमारी मानसिक गति, मौलिक भावनाएं जीवन के साथ साथ बहती हैं। कामुकता, कामुक और रचनात्मक और उत्साह आदि, इसी के संतुलन रहने में व्यक्ति जान पाता है और मौलिक भावनाएं जीवन के साथ साथ बहती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो कामुकता अर्थात काम वासना शरीर के अंदर तभी बेहतर ढंग से जगती है जब स्वादिष्ठान चक्र उस समय संतुलन में रहता है। रचनात्मक अर्थात किसी की कल्पना करना, किसी वस्तु की कल्पना करना और उस वस्तु की कल्पना करके उत्साह आदि रखता है, अर्थात वह कल्पना करते हुए जो उत्साहित रहता है, तो इससे ये महसूस होता है कि उसका स्वादिष्ठान चक्र संतुलन में है। ये ऋषि जानेंगे, ये आप जानेंगे, आपको जानकारी हो गई है। और स्वादिष्ठान चक्र को जब जगता है तो कैसी खुशबू आती है, चंदन की लकड़ी के समान। चंदन की लकड़ी, चंदन का बुरादा जिस प्रकार सुगंध देता है, वैसी खुशबू अचानक आपको महसूस होगी, अर्थात सक्रिय स्वादिष्ठान चक्र हो है इस समय, आपको पता लगेगा। स्वादिष्ठान चक्र को संगीत में रुचि है। कैसी संगीत में रुचि है? लोक नृत्य, संगीत सुनना अर्थात गाना सुनना, नृत्य देखना आदि स्वादिष्ठान चक्र वाले को अच्छा लगता है। तीसरा, प्रकृति के साथ संबंध देखा जाए तो स्वादिष्ठान चक्र वाले व्यक्ति को प्रकृति के साथ संबंध क्या होता है उसका? चांदनी रात उसको बेहतर सुंदर लगती है, बेहतर अच्छी लगती है। और साफ पानी, स्वच्छ जल देखना भी उसको उतना ही अच्छा लगता है जितना चांदनी रात। चौथा नंबर, स्वादिष्ठान चक्र संबंध रखता है अधिवृक्क ग्रंथियां, गुर्दे की नाड़ियों से। इससे क्यों रखता है? इससे आपको आगे बताएंगे कि गुर्दे की नाड़ियों से संबंध स्वादिष्ठान चक्र क्यों रखता है। इससे 3 प्रकार के हार्मोन्स की उत्पत्ति होती है, उत्सर्जित होते हैं 3 प्रकार के हार्मोन्स। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन,
एपिनेफ्रीन। यह 3 प्रकार के हार्मोन्स उत्सर्जित होते हैं। 5वां, स्वादिष्ठान चक्र उत्सर्जन प्रणाली है, प्योर उत्सर्जन प्रणाली है। गुर्दे, मूत्र, मूत्राशय, सभी तरल पदार्थ जैसे रक्त, लसिका, पाचन, स्राव और शुक्राणु आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों वाला चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ी भी एक कारण है कि आखिर मूलाधार में 4 पंखुड़ी हैं, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12 और विशुद्ध चक्र में 16, आज्ञा चक्र में 96 प्लेट क्यों, 100 क्यों नहीं, सहस्त्रार्थ चक्र में 1000 प्लेट क्यों। इसके बारे में आगे जानकारी आपको नए वीडियो में हम देंगे। यहाँ पर जाने स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों वाला चक्र है, जिसे नाभि चक्र भी कहते हैं। नाभि चक्र को स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इस स्वादिष्ठान चक्र अर्थात नाभि चक्र वाले इंसान 8 से 10 घंटा, एक चीज और जान लें, 8 से 10 घंटा सिकुड़ कर सोता है तो उसका नाभि चक्र जागृत है, सिकुड़ कर सोता है। स्वादिष्ठान चक्र में विकार असंतुलित होने पर कुल 22 प्रकार रोगों की उत्पत्ति होती है। यह उत्सर्जित तंत्र है, पाचन तंत्र, उत्सर्जित तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इस प्रकार तंत्रों में यह अपना उत्तम स्थान रखता है। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत 22 प्रकार के रोग होते हैं। आंतों का विकार हो जाना, आंतों का रोग हो जाना, सड़न पैदा होना, पेट में भारी भारी सा महसूस होना, दस्त, तीसरा नंबर दस्त, बार बार लेटरिन में जाना, पतला दस्त होना, दस्त का मतलब पतला, कब्ज होना, पेट साफ न होना। इसी चक्र के माध्यम से पेट भी नहीं साफ होता है जब असंतुलित रहता है। 5वां, पेचिश, जिसको बार बार दिशा मैदान जाना पड़े, लेटरिन जाना पड़े, तो उसे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र असंतुलित है। उदर सूल, पेट में दर्द। अच्छा, सूल को हम जान लें। सूल कुल आयुर्वेद के अनुसार 8 प्रकार का सूल होता है। उदर सूल कई प्रकार से होता है। भोजन के पूर्व भी हो सकता है, खाली पेट, किसी किसी को भोजन के लेट होने पर होता है, किसी किसी को भोजन के बीच में होता है और किसी किसी को भोजन के बाद में होता है। रक्त में पेशाब से रक्त का आना भी स्वादिष्ठान चक्र के असंतुलन से ही होता है। मूत्र में रक्त का आना, पेशाब में जलन हो जाती है, कड़क हो जाती है, मूत्र कृच्छ हो जाता है और पेशाब में कमी आना, कभी ज़्यादा पेशाब होना, कभी कम होना। और एक 10वां नंबर बहुमूत्रता, जिसको बार बार बाथरूम की हाजत लगी रहे। गुर्दे का दर्द, यदि बैक साइड पेन आपको लगातार बना है
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका लंबर पेन हो, गुर्दे का दर्द भी हो सकता है। इसलिए बेहतर चिकित्सक से बेहतर इलाज कराना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। पेशाब ग्रंथियों में संक्रमण, अर्थात पेशाब की जो ग्रंथियां होती हैं, जो पेशाब कटोरा होता है उसमें जो भी मूत्राशय जिसे बोलते हैं, उसमें जो ग्रंथियां होती हैं उनमें संक्रमण, अर्थात क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, पेशाब ग्रंथि में संक्रमण, इन्फेक्शन कहते हैं। 13 नंबर, पेशाब का कम ज़्यादा आना, आंतों में संक्रमण होना, आंतों में इन्फेक्शन होना। कहीं कहते हैं लोग कि डॉक्टर कहते हैं आंतों में इन्फेक्शन हो गया तुम्हारे, अब जल्दी ठीक नहीं होंगे, थोड़ा सा पतला आहार लो, तरल पदार्थ लो, पीने योग्य लो, ताकि पेट की संक्रमण जो क्षति हुई है, जो हानि हुई है, जो संक्रमण हुआ है, जो इन्फेक्शन हुआ है, वो सदैव के लिए दूर हो जाए। आंतों में सूजन आ जाती है, अमीबिक कोलाइटिस हो जाती है, जिसे बार बार पेट में लैट्रिन के समय में कोलाइटिस हो जाए, अर्थात वो सूखता चला जाए, बुद्धि उसकी काम न करे, चक्कर आए, और लैट्रिन जब जाए, वो लैट्रिन में जाए तो पेट पहले से ही पेन करने लगे, लैट्रिन करते करते उसके आंसू निकल आए। इस प्रकार से अमीबिक कोलाइटिस होती है। पथरी, गुर्दे की पथरी, यह बहुत अहम है। गुर्दे की पथरी जब होती है, पथरियाँ तो उस प्रकार से कई प्रकार की होती हैं, लेकिन गुर्दे की पथरी और पेशाब ग्रंथि की पथरी, यूटीआई, केयूबी, जब टेस्ट कराते हैं तो केयूबी में हमारी किडनी, यूरिनरी, ब्लैडर, ये तीनों की जांचें होने पर यह पता लगता है पथरी है कहाँ पर। एलर्जी की प्रतिक्रिया, बार बार खुजली उस भाग की, नाभि चक्र के नीचे और नितंब साइड में यदि बराबर खुजली हो रही है तो मूलाधार और स्वादिष्ठान दोनों असंतुलित हैं। नेफ्राइटिस एक ऐसा रोग होता है कि जिसमें पाँव के नीचे, घुटने से नीचे स्वेलिंग आती है, हाथी के पाँव जैसा मोटा अचानक सूजन होती है, और पेशाब की मात्रा कम हो जाती है, गुर्दे में स्वेलिंग आती है, चेहरे पर सूजन आती है, और बीपी उसकी न्यून हो जाती है, कम हो जाती है, भूख उसकी कम लगती है। इस प्रकार से बेचैनी आदि रोग होते हैं उनके। गुर्दे की अंदरूनी भाग में सूजन, गुर्दे की अंदरूनी भाग में सूजन जब होती है तो व्यक्ति अजीब भावनाएं उसमें रहती हैं। 21 नंबर, शारीरिक दुर्बलता भी, यह नवयुवतियों में दुबला पतला, दुबली पतली लड़कियां, दुबली पतले बच्चे, दुबले पतले औरत, दुबले पतले पुरुष, यह भी स्वादिष्ठान चक्र का एक रोग है। क्रोध, घृणा और हिंसा जैसी आधारभूत भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद प्रेमियों, इस वीडियो को शेयर, लिंक, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे यह अद्भुत जानकारी लोगों तक पहुँचे और उनको यह पता लगे कि स्वादिष्ठान चक्र यदि बिगड़ गया, असंतुलित हो गया, यदि मेडिटेशन किसको करना चाहिए? मेडिटेशन क्या कोई उम्र होती है? नहीं, बालापन जो अभ्यास चलता है, जो गुरुकुल में अभ्यास होती थी पहले, वह सदैव उसी प्रकार यदि चले, गुरु यदि आपका सहतर हो तो वह बताएगा, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
नंबर जिसके उस पर सामने आपको दिखाई देगा, हम डाल देंगे नंबर। बात कर लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए, रोग से संबंधित अन्य। थैंक यू, धन्यवाद।